हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। कॉलेज कैडर के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, इनका ऑफिशियल सिलेबस अब HPPSC द्वारा जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके सभी विषय के सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस जारी कर दिए गए हैं। HPPSC जल्द ही इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करने वाला है। ये प्रेडिक्शन हमने एक साल पहले ही, अप्रॉक्सीमेट एक साल पहले ही हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। 18 जुलाई 2025 को हमारे चैनल पे वीडियो पब्लिश हुई थी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हालांकि उसमें डिटेल्ड सिलेबस जो सेट का है उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगा, जैसे कि अलग अलग विषय का अलग अलग सिलेबस रहेगा। तो अब ये सिलेबस भी आप देख पाएंगे ऑफिशियली। बाकी जो हमने बताया था वही पैटर्न रहेगा। पहले आपका एग्जाम केवल सिंगल पेपर होता था, अब 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा। आपका 2 टीयर एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, जिसमें एक तो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव रहेगा पेपर 2, यानी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी उसमें। और दूसरा जो इसमें होगा वो होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका 30 मार्क्स, और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 120 मार्क्स का। और जो ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये 50 मार्क्स का होता है। ओके, ये सिर्फ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक बैरियर के रूप में रखा जाता है। जैसे इंग्लिश के अगर हम सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की बात करें, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन इंग्लिश। पेपर होगा 3 घंटे का, 3 आवर्स का, 120 नंबर का पेपर रहेगा, और इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 60 मार्क्स का है, जिसमें 6 यूनिट रहेंगे। ओके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 एंड 6 यूनिट्स। ओके, एंड इसके बाद पार्ट 2 60 मार्क्स का, सेम यूनिट 7 टू यूनिट 12 तक। ये हर विषयों में सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस ऐसा ही रहेगा, डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स का, 3 घंटे का। जैसे अदर सब्जेक्ट का अगर देखें, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस मैक्सिमम मार्क्स 120, पार्ट 1 60 मार्क्स का, ड्यूरेशन 3 आवर्स। देखिए, यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 2 में पॉलिटिकल थॉट्स आ गए आपके। ओके, यूनिट 3 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यूनिट 4 में मेथड्स एंड अप्रोचेज पॉलिटिकल एनालिसिस, यूनिट 5 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसी प्रकार से 6 यूनिट पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 60 मार्क्स, इसमें भी 6 यूनिट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ओके, फॉरेन पॉलिसी हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर्स, 12 यूनिट्स। ओके, सभी विषय का, हिस्ट्री का देख ले, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, बायो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी विषय ले लें, सेम रहेगा। इन सभी सब्जेक्ट्स की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जैसे फिलोसफी सब्जेक्ट है, इसका डिटेल सिलेबस है, जोलॉजी, मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस है, इसके बाद केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस, हिस्ट्री का डिटेल सिलेबस है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंशिएंट इंडियन आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है एक यूनिट। ओके, सोशोलॉजी 12 यूनिट्स, जियोग्राफी हो गया आपका, हिंदी विषय है, इंग्लिश, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स है, एंड इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। सभी विषयों के डिटेल सिलेबस जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आपका एग्जामिनेशन भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी इसकी नोटिफिकेशन। ओके, कितने वैकेंसीज आ सकती हैं इसके बारे में हमने वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं चैनल पे। कितनी रिक्वेजिशन भेजी गई है, कितने सीट्स वैकेंट हैं। ओके, गवर्नमेंट ने कितनी अप्रूव की हुई हैं, डिपार्टमेंट ने कितनी बोला है, ये सारी टॉपिक्स हमने पहले कवर किए हैं। चेंज नया हुआ है कि अब एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा। ओके, यानी आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, अब MCQ बेस्ड नहीं रहा है पूरा एग्जामिनेशन आपका, यानी कि अब और ज़्यादा डीप प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग
जैसे यूपीएससी और एचपीएस या और क्लास 1 के एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसी प्रकार की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत रहने वाला है इसमें। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका सिलेबस जो इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैंने यहाँ पे 50 मार्क्स बता दिया था। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो मार्क्स रहेंगे 100 पेपर 1 में, और क्वेश्चन रहेंगे 50। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लें। जिसका सिलेबस है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, यानी 15 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 15 क्वेश्चन एचपीजीके के, 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के। इसमें आपको पास होने के लिए जितनी वैकेंसीज होगी उसके 20x यानी 20 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा पेपर 2 के लिए। यानी पेपर 2 में बैठेंगे तो सभी, लेकिन चेक होगा उन्हीं कैंडिडेट का जो जिनका रैंक 20x में आएगा। ओके, अब सेम डे में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 मॉर्निंग में और पेपर 2 इवनिंग में होता है। ओके, शॉर्टलिस्टेड भी सभी होते हैं, लेकिन चेक होगा पेपर 2 उन्हीं का, यानी कि डिस्क्रिप्टिव उन्हीं का चेक होगा जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा उनका चेक ही नहीं होगा। ओके, जिनकी सीट्स 25 तक होंगी उनके यहाँ पे 20x कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, और जिनमें 26 या 26 से ज़्यादा सीटें होती हैं उनमें 500 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे, प्लस 5 आंसर सीट्स फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट के लिए। ओके, अब 120 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। अब 120 में से जो स्कोर आएगा आपका वो, और 30 मार्क्स की आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 30 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और या आप मान लीजिए जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ओके, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा 30 मार्क्स का, 30 नंबर का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें आपको 40 नंबर लेने पड़ेंगे, यानी कि 30 में से अब कम से कम 12 नंबर लेने पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए, कम से कम जनरल कैटेगरी में, और 9 नंबर यानी 30% लेने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। फिर 120 में जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो इसमें ऐड होंगे। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे 12 आए आपके, यानी मान लो 15 आए, तो जितने भी आपके 120 में से, मान लो आपके 120 में से 80 मार्क्स आए हैं, और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके 15 नंबर आए, तो आपके बनेगी 5 और 95 मार्क्स बनेंगे आपके 150 में से। ओके, तो इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी 150 में से टोटल। ओके, जितना भी डिटेल सिलेबस है इनकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स, आपको रिप्लाई करने की कोशिश हम करेंगे। व्हाट्सअप चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ जाके आप फॉलो कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें।